हेलो। वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? तो नीट 2025 के लिए 2025 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखें कि हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या हम लोगों ने अप टू मार्क पढ़ा है, हम लोग क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा पाते हैं। तो जब भी आप कोई चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट करें, चैप्टर या टॉपिक कह लीजिए, जब भी आप कोई चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट आपकी निगाह में हो जाए तो आप अपनी प्रिपरेशन को जरूर टेस्ट करिए। कैसे टेस्ट करेंगे? एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतनी आपकी स्पीड आएगी। एमसीक्यू में आपको क्या करना है? जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आपने उसी ट्रेंड के एमसीक्यू लगाने हैं। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है अगर हम लोग बात करें तो 2022, 2022, 2023 और 2024 के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे नीट के, तो आप देखेंगे कि आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो एक ही क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टेटमेंट 1, 2 या स्टेटमेंट 3, 4 इस दे दिए, पूछे इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है। या ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो टेबुलर फॉर्म में देते हैं। टेबल दे देंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 आपको मैच करना होगा। एजर्शन रीजन के क्वेश्चन 2021 में और 2022 में काफ़ी आए थे, लेकिन 23 में इन्होंने काफ़ी कम कर दिया और 24 में भी ऑलमोस्ट ना के बराबर थे एजर्शन रीजन के। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले या दो स्टेटमेंट वाले या टेबुलर फॉर्म, वो ज़्यादा इनके फेवरेट है, इनके मतलब एग्जामिनर के। और यही पैटर्न अभी 1-2 साल चलेगा, कम से कम 2025 में तो चलेगा। तो ये जो सीरीज मैं आपको देने जा रहा हूँ इसमें उसी तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको मैं पूछूंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखिए, लीनियस प्रपोज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज नॉट द ड्रॉबैक ऑफ दैट सिस्टम। तो लीनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दिया था। जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल थी उसको उसने किंगडम प्लांटी में रख दिया था, और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उसको एनिमेलिया में रख दिया था। तो इनके सिस्टम की, टू किंगडम सिस्टम की ड्रॉबैक क्या था कि ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ को इन्होंने अलग अलग नहीं देखा, भेदभाव नहीं किया, डिफ्रेंशिएट नहीं कर दिया। तो प्लांटी में भी कुछ ऐसे आ गए जो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हीट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते थे, जैसे कि फंगस, फंजी। फंजी हमारा हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, लेकिन प्लांटी में रख दिया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और एनीमिलिया में भी इस तरह के थे ऑर्गेनिज्म। तो पहला इनका ड्रॉबैक ये था कि ऑटोट्रॉफ और हीट्रोट्रॉफ में इन्होंने भेदभाव नहीं किया। एक और दिक्कत थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। इन्होंने केवल देखा सेल वॉल की प्रेजेंस है कि नहीं, उस बेसिस पे दो किंगडम बना दिए थे। और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसको भी इन्होंने कंसीडर नहीं किया। तो प्रोकैरियोटिक सेल, आज की तारीख में प्रोकैरियोटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करता है किंगडम मोनेरा। तो बैक्टीरिया वगैरह भी प्लांटी में रख दिए थे क्योंकि सेल वॉल मिल रही है। तो लीनियस के जो सिस्टम के क्लासिफिकेशन, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो ड्रॉबैक नहीं है, वो आंसर हो जाएगा आपका सी। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्स विद सेल वॉल एंड सेल्स विदाउट सेल वॉल। तो ये इसका ड्रॉबैक नहीं था क्योंकि इसी आधार पे इन्होंने टू किंगडम फॉर्म किए थे। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पेपर हम लोग फटाफट लगाएं। और तो आर एच हुटेकर proposed a five kingdom classification. The main criteria for classification used by him include, जो इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा था? तो सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 क्राइटेरिया इन्होंने लिए थे। सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो जाएगा, फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस और क्रोमोसोम नंबर, इसको इन्होंने कंसीडर नहीं किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से हो गए? ए बी सी डी और जी। ए बी सी डी जी वाला आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन
3 डोमेन सिस्टम कार्ल वीज ने प्रपोज किया था, 3 डोमेन उन्होंने बना दिए थे, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। किंगडम मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 डोमेन्स एंड यूकैरियोटिक किंगडम्स पुट इन अ थर्ड डोमेन। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो हमारा मोनेरा है, इसके इन्होंने 2 डोमेन बना दिए। कौन कौन से? आर्किया और बैक्टीरिया। ठीक, आर्किया में आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया। तीसरा डोमेन है यूकैरिया। यूकैरिया में 4 हमारे किंगडम, वो किंगडम जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के हैं आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन में। वो कौन कौन से हैं? फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, प्रोटिस्टा। ये चारों किस में रख दिए हैं इन्होंने? यूकैरिया में। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन ब्रॉड together the prokaryotic bacteria and the blue green algae with other groups which are eukaryotic. ठीक है, it is also grouped together, it is also grouped together the देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन। It is also grouped together unicellular organism and the multicellular ones under kingdom Plantae based on क्या था दी? सेल वॉल है, बस यही देखा था। ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। केवल सेल वॉल की प्रेजेंस के आधार पे इन्होंने ये गलती कर दी थी कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी सेल्स जिनमें सेल वॉल थी एक जगह रख दिए। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक बात है, आपकी बुक की लाइन है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। हाँ जी, आपके कौन कौन सी शेप है? फोकस है, विब्रियो है, स्पाइरलम है, बेसिलस है। तो 4 शेप के आधार पे 4 इसके ग्रुप हो गए। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। जी हाँ, बैक्टीरिया में फोटोट्रॉफ, आपको फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ 2 तरह के, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। और हीट्रोट्रॉफ भी मिल जाएंगे। हीट्रोट्रॉफ में आपके सेप्रोफाइट्स मिल जाएंगे, पैरासाइट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट एक्टिविटी दिखाने वाले आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी बैक्टीरिया दिखाता है। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज वेरी सिंपल। ये आपकी बुक की लाइन है। कह रहा है दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। छोटी सी एक उसने शब्द बदला और क्वेश्चन बन गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत ध्यान दे के पढ़नी है। आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव्ड इन एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस वेयर अदर बैक्टीरिया कांट सर्वाइव ड्यू टू अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये आपकी बुक की लाइन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़िए, बताइए। इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें डायटम्स एंड डेस्मिड्स आ रहे हैं। डेस्मिड्स को हम लोग गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं और डायटम्स को हम लोग ब्राउन एल्गा भी बोलते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म थ्रू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। ठीक स्टेटमेंट है, ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। ये स्टेटमेंट गड़बड़। बेसिकली ये स्टेटमेंट डायनोफ्लैजिलेट्स पे लागू होगा। डायटमेशियस अर्थ इज यूज इन कल्चर मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया। नहीं, डायटमेशियस अर्थ का हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें? फिल्ट्रेशन में ऑयल के सिरप के पॉलिशिंग एजेंट के तौर पे, और साथ में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको साउंड प्रूफ रूम बनाने में। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये स्टेटमेंट भी ठीक। तो सी और डी दो स्टेटमेंट गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक, नीचे ये ऑप्शन में होना चाहिए था, इस तरह से ये 2 स्टेटमेंट वाला ऑप्शन होना चाहिए था। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their wall cell। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी बुक कह रही है कि ये अलग अलग कलर के आपको मिल रहे हैं। सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये स्टेटमेंट भी ठीक। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। ज्यादातर में आपको 2 फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं। वन लाइस लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फॉरो बिटवीन सेल वॉल प्लेट्स। बिल्कुल ठीक बात है। ये स्टेटमेंट आपकी बुक की लाइन है, ठीक कह रहा है। वेरी रेयरली डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइट्स। ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, longitudinal and other transversely in a furrow between the cell. ठीक बात। Very rarely red dinoflagellates undergo such rapid multiplication that make the sea appear red. ठीक बात है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट, क्या पूछा गया, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें कोई भी नहीं है। डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है, ऑल आर ट्रू। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट जुगलिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। जी हाँ, मेजॉरिटी इनकी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की है और आपको खड़े पानी में मिलते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग। जी, ये स्टेटमेंट भी ठीक। पिगमेंट्स ऑफ जुगलिनॉइड्स आर डिफरेंट टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल लिखा है, एक जैसा होता है, क्लोरोफिल ए होता है। दे आर ऑटोट्रॉफ बट कैन बिकम heterotroph too. So in the presence of sunlight behave like autotroph and in the absence of sunlight वो स्विच ओवर हो जाते हैं heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ फंगस क्लासिफिकेशन। 2024 नीट में ये क्वेश्चन आया है। तो फंगस क्लासिफिकेशन आपकी बुक कह रही है द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। आपकी बुक की लाइनें हैं ये। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के आधार पे, स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे और फ्रूटिंग बॉडी के टाइप के आधार पे किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, फंगस को आपने क्लासिफाई किया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आपने बेसिस नहीं बनाया है, क्योंकि फंगस सारे के सारे कैसे हैं, हिटोट्रॉफिक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिस बना के आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, कैसे अलग अलग कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज की कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद हो, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेंगे, जाइगोस्पोर बनाएंगे। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist places. ठीक स्टेटमेंट। माइसीलियम इज एसेप्टेड सिनोसिटिक। जी हाँ, चारों क्लास में से केवल फाइकोमाइसिटीज ऐसी है जिसमें माइसीलियम एसेप्टेड सिनोसिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। ज्यादातर जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल होंगे क्योंकि वाटर में मिल रहे हैं, और एप्टेनोस्पोर। Zygospore acquire a thick wall and forms zygospore. Zoospores acquire a thick wall. Zoospore thick wall नहीं acquire कर रहे हैं। Zygospore बन रहा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। गैमीट के फ्यूजन से बनेगा आपका जाइगोस्पोर। ठीक है जी। जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में मिलता है। जाइगोस्पोर आप याद रखिएगा केवल फाइकोमाइसिटीज में मिल रहा है। ओके, तो ये जाइगोस्पोर जो बन रहा है दो गैमीट के फ्यूजन से बन रहा है। ये यही स्टेटमेंट गड़बड़ है कि जू स्पोर ने थिक वॉल एक्वायर कर ली और जू स्पोर कन्वर्ट हो गया जाइगोस्पोर में। चलिए आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स विच आर रेजिस्टेंस टू प्रोटीएज। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए मैंने अपना जो इससे रिलेटेड वीडियो डाला है, मेंशन किया कि प्रोटीएज एंजाइम इस पर काम नहीं करता, हाई टेम्परेचर काम नहीं करता, न्यूक्लियस काम नहीं करता, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी काम इस पर नहीं करेंगी। प्रायॉन्स आर स्मॉलेस्ट प्रोटीनस इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक बात है। प्रियॉन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियस हाई टेम्परेचर। ठीक बात है। प्रियॉन्स एक्यूमुलेटेड इन नर्वस टिश्यू एंड ब्रिंग अबाउट इट्स डीजनरेशन। ठीक बात है। तो कोई भी स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगर ये पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट गड़बड़ है, कोई भी स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं है। द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स आर। तो वायरॉइड जो है आपके स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है। इसके किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय टीओडाइनर। ठीक है जी। और ये हैं क्या? बेसिकली आरएनए पार्टिकल्स हैं और उनके चारों तरफ प्रोटीन कोड नहीं है। वायरॉइड्स नोन टू कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल एंड फंगी, composed of circular single strand RNA without a protein code. The correct option is, केवल सी को छोड़ दीजिए, बाकी सारे करेक्ट है। अभी वायरॉइड्स का हम लोग को ऐसा कोई नोन नहीं है एग्जाम्पल जिसमें उसने ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स को इन्फेक्ट किया हो। ठीक है, अभी हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, तो ऑल एक्सेप्ट सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। Which of the following are incorrect about
फाइट्स, क्राइसोफाइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गड़बड़? फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन इन्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक बात। द आइटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, ठीक बात। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सुबेरिन और लिग्निन, नहीं भाई, वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, सिलिका से एम्बेडेड मिलेगी जिसकी वजह से इंडिस्ट्रक्टिबल होगी, जस्ट द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़। Diatomaceous earth is used in polishing, filtration of oil and syrup. The items are the major consumer नहीं, major producer है in the ocean. तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़, दो स्टेटमेंट गड़बड़ है, तीसरा और पांचवा। Aristotle classified plants on the basis of morphological character into herbs, shrubs and trees. herb, shrub और tree में बांटा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में नहीं कर रहा, फोटो ऑटोट्रॉफ और हिटोट्रॉफ में ऑर्गेनिज्म के बीच में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इन द ईयर, किस ईयर में विटेकर ने प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? 1969 में। और इंट्रोड्यूस कौन सा किंगडम किया है? फंजी। व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया की बात हम लोग पहले कर चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लास फाइकोमाइसेटीज इज करेक्ट? ये भी बात हो चुकी, हम लोग इसको देख चुके। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, अंडर suitable condition they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 के बाद स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी बेयरिंग स्पोर्स एट देयर बेस, एट देयर टिप है। तो आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से आपने पढ़नी है। अगर आपने इसको मिस कर दिया, एट देयर बेस और एट देयर टिप, तो आपका आप आंसर लगाओगे बोथ आर करेक्ट, जबकि है क्या? ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, एक ही करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा फ्रूटिंग बॉडी जो कर रही, बियर कर रही स्पोर्ट्स को बेस पे कर रही, बेस पे नहीं टिप पे करती। इसी तरह के क्वेश्चन, यही पैटर्न चल रहा है। मैंने आपसे कहा आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। साइनोबैक्टीरिया आ जाइए। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, आपकी बुक की लाइन है, एग्जाम्पल दिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4। आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में मिल रहे हैं, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1। कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे अमोनियम को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कर रहे हैं, इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। तो 3 4 1 2 ये हो जाएगा आपका करेक्ट मैच। नीट 2022 में देखिए क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट, बिल्कुल ठीक बात है। क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के तहत इसको आपने किया, गलत स्टेटमेंट, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरिया लेस सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं, वो माइकोप्लाज्मा होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये स्टेटमेंट ठीक। साइनोबैक्टीरिया को पहले हम लोग नोन थे हमारे को ब्लू ग्रीन एल्गा, लेकिन आज की तारीख में हम लोग उनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हीट्रोट्रॉफिक नहीं होते, इसमें आपको ऑटोट्रॉफ हीट्रोट्रॉफ दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट ठीक। आगे देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट, और बोथ मोनेरा प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक एंड हीट्रोट्रॉपिक। तो मोनेरा में आपको मिल रहे हैं कुछ ऑटोट्रॉफ, हाँ मिल रहे हैं, प्रोटिस्टा में भी मिल रहे हैं, ऑटोट्रॉफ भी मिल रहे हैं, हिटोट्रॉफ भी मिल रहे हैं। 3 डोमेन ऑफ लाइफ सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लीज इन 1990, ठीक। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर कॉलेरा, क्लोरेला, स्पाइरोगेरा विद पैरामीशियम एंड अमीबा। स्पाइरोगेरा नहीं बेटा, यहाँ पे होना क्या चाहिए? क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगेरा कहाँ पे है? आपके किंगडम प्लांटी में है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं है। ये देखिए जरा सा उसने बदला, आपकी बुक की लाइन है किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास विद पैरामीशियम एंड अमीबा, तो ये स्टेटमेंट गड़बड़ है। मोनेरस पोजेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट भी गड़बड़ है।
ओके जी। तो आपके स्टेटमेंट शुरू वाले जो थे ए बी सी वो ठीक है, डी और ई गड़बड़ है। आइए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम्स बनाते हैं जहां पे इनकी ओवर ग्रोथ हो जाएगी। हेलोफाइल्स आपको कहाँ मिलेंगे? सॉल्टी कंडीशन में मिलेंगे। थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ मिलेंगे? हॉट वाटर स्प्रिंग में मिलेंगे। मिथेनोजन्स काउडंग में मिलेंगे। मैच हो गया, ठीक है, आपकी बुक में साफ साफ मेंशन है। स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, 24 नंबर क्वेश्चन। heterotrophic बैक्टीरिया आर मोर abundant in nature, मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, आपकी बुक की लाइन बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production। तो ये स्टेटमेंट गड़बड़, ये स्टेटमेंट ठीक। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। माइकोप्लाज्मा इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ऑल ऑफ द फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक बात है। माइकोप्लाज्मा साइज रेंजेस फ्रॉम 0.1 to 0.15 माइक्रोमीटर एंड इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, बिल्कुल ठीक बात है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये आपकी बुक की लाइन है कि ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। साथ के साथ इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन है, ये बुक में नहीं दे रखा, लेकिन इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन किस लिए? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और इसका काम करने का तरीका ये कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और आपने पेनिसिलिन खाई तो ये बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में ग्रो नहीं करने देगा, आपकी बॉडी की सेल्स में। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा, बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और ये सेल वॉल बनने नहीं देता। तो सेल वॉल बनने नहीं देगा, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल है ही नहीं, तो माइकोप्लाज्मा के केस में ये इनसेंसिटिव, माइको इनइफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा। हाँ, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, उनके लिए माइकोप्लाज्मा जो है सेंसिटिव है, क्योंकि इनका काम करने का तरीका मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक करने का होता है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे आए आप कर लेंगे। अब मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कोकस कैसे है? स्फेरिकल है। बैसिलस कैसे हैं? रॉड शेप है। विब्रियो कैसे हैं? आपके कॉमा शेप है। स्पाइरुलम कैसा है? स्पाइरल है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सेशन अटेंड किया है और आप चाहते हैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन सेशन और मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।